जो लोग जहाँ हो शांति से बैठ लो। बाहर वाले अंदर भी बैठ लें। थोड़ा मन को एकाग्र करो, वाणी पर ध्यान दो। संसार में जितने जीव आए हैं, सभी जीवों के पीछे दुख और सुख लगा हुआ है। हम सुख भोगने की जो इच्छा करते हैं, उसी कारण से हमारे जीवन में दुख आता है। अगर हम सुख भोगने की इच्छा ना रखें तो जीवन में दुख नहीं आता। दुख जब नहीं चाहते हो तो सुख क्यों चाहते हो? जब रात नहीं चाहते तो दिन क्यों चाहते हो? जो संसार में आया है उसे दिन और रात दोनों लेना पड़ेगा, दुख सुख दोनों लेना पड़ेगा। तो अगर आप सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते, तो ये आप गलती करते हो, इसलिए तुम परेशान हो। जिस राजा के राज्य में नियम का पालन ना हो तो वो देशद्रोही होता है। देशद्रोही जो होता है उसे वह देश रखना नहीं चाहता। ऐसे जब यह संसार में आए तो इसका कुछ नियम है, कुछ विधान है, कुछ कानून है। उसको अगर आप नहीं मानोगे तो आप देशद्रोही हो ही जाओगे। देशद्रोही जो होता है उसे सीधे जेल में डाला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता। ऐसे जब हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम सीधे नरक में जाते हैं। कोई सहारा नहीं देता, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई सहारा नहीं देता। सहारा तुम्हें जब भी मिलेगा तुम्हारे कर्म से मिलेगा, तेरा कर्म ही सहारा देगा। भजन सुने कि कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म की जो गति होती है वो किसी के बस में नहीं होती, वो आती है, आप चाहो या ना चाहो। तो पहली बात, अगर आप दुख नहीं चाहते हो, सुख भी मत चाहो। जब सुख के लिए कर्म करोगे तो तुम्हें दुख जरूर होगा। क्यों? कि जब सुख तुम्हें प्राप्ति होगी, सुख के कर्म करोगे, सुख तुम्हें प्राप्ति होगी। और जब तुम्हें सुख प्राप्ति होगी तब तुम दुख का कर्म करोगे, मानोगे नहीं। ऐश्वर्य हुआ, बाहुबल हुआ, रुपया पैसा बढ़ गया, सब सुख शांति का सुविधा तुम्हें मिला। अब तुम्हारे न बाहुबल आयती में रहेगा, न तेरा धन दौलत, माने सबका अहंकार तेरे ऊपर आ जाएगा। और जब अहंकार आएगा तो तुम फिर दुष्कर्म करोगे, बचोगे नहीं, दुष्कर्म करोगे। जब दुष्कर्म करोगे तो वह सुख समाप्त होगा तो फिर दुख आएगा, और जब दुख आएगा फिर पूजा पाठ करोगे। यही तो कई जन्मों से कर रहे हो, आज से नहीं, कई जन्म बीत गया यही करते करते, फिर भी तुम पार नहीं हुए। तो भजन बताई कि सद्गुरु का ज्ञान किसी किसी को होता है, सबको नहीं मिलता। तो वो किसी किसी में कौन है, ऐसा भजन क्यों कर रही है? उसमें कोई कारण होगा। गंगा में लाखों आदमी स्नान करते हैं जब तीरथ लगती है, लेकिन उसमें उद्धार किसी इक्का दुक्का का होता है,
सबका नहीं होता। क्या पानी गड़बड़ है कि वहाँ का साधन गड़बड़ है जिसका उद्धार नहीं हुआ? ना पानी गड़बड़ है, न साधन, न समय, न मुहूर्त, कुछ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तुम्हारे कर्मों में है। गंगा में गोता कैसे लगाना चाहिए, त्रिवेणी में कैसे नहाना चाहिए, कुआं पर कैसे नहाना चाहिए, नल पर कैसे नहाना चाहिए, ये सब विधान है संसार का। ये प्रकृति सब नियम बनाया है। परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब नियम है। समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब नियम बना हुआ है। वेद पुराण हमें समझा रहे हैं, महापुरुष समझा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जब नियम तोड़ते हैं तो देशद्रोही होते हैं, इसलिए दुख होता है। नहीं तो जो गवर्नमेंट जेल बनवाया है वो कोई अच्छे आदमी के लिए जेल नहीं है। जो नियम का, कानून का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है, उसी के लिए जेल होता है। जो नियम कानून का पालन करता है उसके लिए जेल नहीं है। तो मतलब जो प्रकृति के नियम का पालन करता है उसे नरक नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं होता, उसके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। जो प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया है उसको दुख होता है। और जब किए हो तो देवी देवता पूजने से, साधु पीर फकीर पूजने से, दया धर्म कुल करने से, दान पुण्य करने से तेरा कर्म कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। ये चक्कर में मत रहो। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ेगा। अब तुम्हें सहारा व कर्म के भोगने का सहारा तुम्हें ढूंढना है। जिन सहारे से हम कर्मों के, अच्छे बुरे कर्मों के फल भोग लें आराम से, और फिर आगे कोई कर्म अच्छा बुरा ना बने, तो वह सहारा है तो केवल एक सद्गुरु का, एक सत्संग का, भजन का, सेवा का, सुमिरन का। जो भी आपने कर्म आज तक किए, ज्ञान नहीं था, अच्छा बुरा हो गया, तो गुरुदेव कहते हैं जो बही सो बही रे, अब जब से सुधरे तब से सही। अब तुम जो है सद्गुरु के शरण में जाने की तैयारी करो। एकमात्र सद्गुरु का शरण है जो कि हमें दुख और सुख रूपी कर्मों को भुगता करके हमें योगी बनाता है। और संसार में कोई जगह नहीं है, तुम्हें नरक में जाना अनिवार्य है, कोई नहीं बचा सकता। अगर सद्गुरु के धाम मिल गया, सद्गुरु की सेवा मिल गई, सद्गुरु का संगत मिल गया, सुमरन मिल गया, तो वह जगह पर हम बैठ करके अपने सारे पाप और पुण्यों का कर्म जितना बंधा हुआ है वो सब वहाँ हम भोगेंगे। और उसी भोगते समय गुरु हमें योगी बना देता है। अब ना तुम्हें कोई कर्म का बंधन है, न पाप है, न पुण्य है। अब तो तुम सम्राट है। आपको तो संत बना दिया गुरु। और संत के मतलब होते हैं संतों के हृदय में, संतों के चरणों में, संतों के आसपास सुख और शांति सेवा करती है। ये माया सेवा करती है, ये प्रकृति सेवा करती है। जब आप संत हो जाएंगे तो आपको कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष जो है, जो भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है उसको सुख और शांति कभी भंग नहीं हुआ। मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो वो कल्प वृक्ष कहाँ है? सद्गुरु के धाम। सद्गुरु का धाम कहाँ है? अगमपुर, समदर्शी। ए मार्ग को पकड़ो, समदर्शी के तरफ बढ़ने की कोशिश करो। समदर्शी में पहुंच जाओगे तो तुम्हें सुख शांति मांगना नहीं पड़ेगा, सब मिल जाएगा।
और जब तक समदर्शी में आप नहीं जा रहे हैं, जगह नहीं पा रहे हैं, तब तक तुम कर्मों के बंधन से बचोगे नहीं। इसलिए सद्गुरु के धाम जाओ, सद्गुरु के धाम जाओ। सद्गुरु के धाम में बैठकर, उनकी चरणों में बैठ कर के सेवा संगत सुमिरन का मनन करो। जो भी कार्य है वो सब सेवा बने, पूजा बने, सुमिरन बने। तो कैसे होगा? माता पिता, पति पत्नी, बिटिया बेटवा, ये 6 हैं, तुम्हारे हैं। बस इन्हीं में अपने भक्ति को जगाना शुरू करो, तुम्हें सद्गुरु का धाम जाने का मार्ग मिल जाएगा। जो अपने धर्म को छोड़ दिया उसे सद्गुरु का धाम नहीं मिलता। तो जो कहने का मतलब हमारा है, सद्गुरु का ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो धर्म को धारण करके चलता है, वही अधिकारी है। और जो धर्म का उल्लंघन किया है वो अधिकारी नहीं है। एक नहीं लाख देवी देवता पूज ले, उसे गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान उसे प्राप्त नहीं होता, जो कि धर्म को छोड़कर अधर्म का मार्ग पकड़ लिया है। तो गुरु महाराज बताते हैं, तुम 6 जगह पहले धर्म को धारण करो। माता पिता के आपके इससे गहरी रिश्ता और नहीं कुछ होगा। पति पत्नी से गहरा रिश्ता और नहीं है, बिटिया बेटवा से गहरा रिश्ता नहीं है। इसी 6 में अपने धर्म को पालन करो, यही से धर्म को जगाओ। ये 6 में तुमने अगर धर्म को धारण कर लिया तो आगे तुम्हें और मार्ग मिल जाएगी, जो कि सद्गुरु के धाम जाने वाला है। तो पति पत्नी की एक मत हो, बिटिया बिटवा का एक मत हो, माई बाप का एक मत हो, और सब सेवक हो, कोई स्वामी ना बने। जिसका जो धर्म है उस धर्म से वो सेवा में लगा रहे। माई बाप अपने धर्म से सेवा में लगे, बिटिया बिटवा अपने धर्म से लगे, पति पत्नी अपने अपने धर्म से लगे। ये सब धर्म को साथ ले करके धारण करके अगर जिस घर में रहते हो वह घर वैकुंठ हो जाएगा। वह घर ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश सारे देवी देवता तुम्हारे घर आएंगे दर्शन करने के लिए। अनसुईया क्या थी? एक नारी थी, सभी उनके दर्शन के ललाहित हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश। तो ये धर्म है। धर्म के साथ हम ये 6 जगह अपने धर्म को जगाने का हमें कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। अब माई बाप को धर्म क्या कहता है? उन्हें खुश रखें, उनकी सेवा करें। बिटिया बिटवा को क्या धर्म कहता है? कि हम अपने बिटिया बिटवा को खुश रखें, उनकी सेवा में लगा रहे। करना तो पड़ेगा तुम्हें। अगर यही चीज़ को हम अच्छी तरह धर्म के साथ जोड़कर करेंगे तो मुझे वो गुरु के ज्ञान का अधिकार मिल जाएगा, अधिकारी हो जाए। तो अब कैसे करना है? बाहर से संसार, अंदर से बैराग। ध्यान से सुनिए। बिटिया बिटवा में, माई बाप में, पति पत्नी में, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता किसके बल पर टिका है? उसी को पकड़ना है। ये रिश्ता शरीर के बल पर टिका है कि इसमें और कोई कारण है? अगर तुम शरीर के बल पर समझते हो, इस शरीर का रिश्ता मानते हो, तो फिर तुम धर्म का धारण नहीं किया। यह शरीर में से जब मैं निकल जाऊं, भगवान कहते हैं यह शरीर में से जीवात्मा निकल जाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा निकल जाए, तो क्या तुम शरीर को रख सकते हो? प्रेम कर सकते हो? क्यों? वही शरीर है। इसलिए इस वाणी को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब समझ में आ जाएगा, भक्ति बड़ी सरल हो जाएगी।
और नहीं तो बहुत कठिन है। कोई काम जब से हम सीखते नहीं तब तक बड़ा कठिन है, और जब सीख लिया तो सरल होता है। अब ये बाहर से हम शरीर का रिश्ता शरीर से निभाएंगे संसार में, जब हम अंदर में जाएं, ये गुरु का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, पकड़ो। जब मैं अंदर देखूं तो जीवात्मा को देखूं, वही जीवात्मा पति में, पत्नी में, माई में, बाप में, बिटिया बिटवा में, इसी को मैं अंदर में भाव दूं और इसी का नाता मैं सब में जोड़ लूं। माई है वही, बाप है वही, बिटिया बिटवा है वही, पति पत्नी है वही, ये अंदर में भाव रहे, ये भाव अंदर में रहे, इसको बाहर मत ले जाना। और बाहर में जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करिए, बाहर का व्यवहार बाहर रखिए। बाहर की चिन्हारी जो है शरीर से होगी और अंदर की चिन्हारी आत्मा से होगी। तो बाहर से संसार, अंदर से वैराग, ऐसा कोई अधिकारी है वह गुरु ज्ञान का अधिकारी है, उसे गुरु ज्ञान मिल जाता है। तो ऐसा कर्म करने वाले गुरु के धाम पहुंच जाते हैं और अपनी भक्ति को जगा करके, सेवा संगत सिमरण को करके वह अपने सुख शांति को प्राप्त होते हैं। अब इसको कब बनेगा, कितना समय लगेगा, कैसे बनेगा, इसका कोई निर्धारित नहीं है। मतलब माँ के गर्भ से हम पैदा होते हैं तो उसका निर्धारित है कि 9 महीना 10 महीना के अंदर मैं बाहर आ जाऊंगा। एक कुतिया है उसको 3 महीना का निर्धारित है, गाय है उसे 9 महीना का, हाथी है 12 महीना निर्धारित है कि 12 महीना में बाहर आएगा। लेकिन मनुष्य माता के गर्भ से 9 महीना 10 महीना के अंदर उसको आना ही आना है। और जितने जीव माँ के गर्भ से पैदा होते हैं वह जीव जो है गुरु ज्ञान पाने का अधिकारी नहीं है, उनको गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा। अब तो मामला बड़ा विचित्र फंस गया, ये कैसे हल होगा? माँ के गर्भ से तो सभी आया है, तो कोई अधिकारी नहीं है। नहीं, जो माँ के गर्भ से आया हुआ जीव है, इंसान है, वह कभी गुरु ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। तब फिर इसे कैसे मिला? रविदास आए तो माँ के गर्भ से नहीं आए थे, माँ के गर्भ से आए थे। सूर, कबीर, तुलसी ये सब माँ के गर्भ से आए थे, इनको गुरु ज्ञान मिल गया, भजन बताई। तो फिर हमें क्यों गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से आने वाला इंसान को गुरु ज्ञान का अधिकारी नहीं है? इसलिए इसको बड़ा गंभीरता से, बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि महापुरुषों की, वेदों की, पुराणों की वाणी जो है दो अर्थी होती है। जो जीव, जो इंसान माँ के गर्भ से आया है वो पापी होगा और दुराचारी होगा, बेईमान होगा, झूठ बोलता होगा, चोरी करता होगा, क्रूर होगा। तो ऐसे लोगों को कोई गीता रामायण उपदेश नहीं दे रहा कि ये लोग भगवान के अधिकारी हैं। अब वही इंसान जब गुरु के गर्भ से पैदा होता है, गुरु के गर्भ से जब आता है तो वो संत होता है, दयावान होता है, कर्मकांडी होता है, धर्म धुरंधर होता है, सेवक होता है, भक्त होता है। इसको भगवान का पाने का अधिकार है, इसको गुरु ज्ञान पाने का अधिकार है। जो गुरु के गर्भ से पैदा होता है वह जो है गुरु ज्ञान का अधिकारी होता है। अब ये गुरु का गर्भ क्या है, इसे ध्यान से समझें। गुरु के गर्भ का कब हम
गुरु के गर्भ से कब अवतार लेंगे, कितना महीना लगेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। 1 सेकंड लग सकता है, कई जन्म बीत सकता है। एक गुरु के गर्भ से बाहर निकलना, ये इसका कोई नियम नहीं है कि हम 1 सेकंड में निकल जाएंगे कि कई जन्म में निकलेंगे। ये तुम्हारे ऊपर अधिकार है। ध्रुव प्रहलाद को कितना समय लगा था? ध्रुव प्रहलाद को 12 महीना नहीं बीता था, गुरु ज्ञान मिल गया। भक्त प्रहलाद को केवल 12 घंटा लगा था, 1 रात, गुरु ज्ञान मिल गया। और कितने कई जन्म से रगड़ रहे हैं, गुरु ज्ञान नहीं मिला, मतलब वो गर्भ से बाहर नहीं आए। तो गुरु गर्भ क्या है, पहले इसे जानो। गुरु के मुखार बिंदु से जो बाणी निकली है, उस बाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जिस मन ने पकड़ लिया है, वह गुरु के गर्भ में जाने का अधिकारी है। अब जब गुरु के गर्भ में जीव जाता है, इंसान जाता है, मन जाता है, तब वहां गर्भ में गुरु सारी चीज सिखाते हैं उसको। ये जो संगत चल रही है, यह आप लोग बैठे हैं, यह सत्संग ही गुरु का गर्भ है, यही सत्संग। अब तुम ज्ञान को कब तक पूरा कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिमांड है। गुरु तो सबके लिए वही बाणी बोलते हैं, मास्टर पढ़ाता है तो हर बच्चों को वही चीज़ पढ़ाता है। वही क्लास का बच्चा, कोई डीएम कलेक्टर हो जाता है, कोई झाड़ू लगाता है, तो इसमें मास्टर का क्या दोष? दोष तो अपने कर्मों का है। अब तेरा कर्म कितना लग रहा है संगत में, कितनी बारी गुरु का सुनने के लिए तुम्हारे मन के कान इच्छुक है, कितना देर तक तुम गुरु संगत में बैठे हो। जितना आपके कर्म करोगे उतना आपको जल्दी होगा। जितने जल्दी तुम अपने आप को जान जाओगे, गुरु के गर्भ से केवल 3 बात जानना है। 3 बात जब जान लोगे तो गुरु बाहर तुम्हें कर देता है। बाहर माने बहाल कर देता है कि आपको कहीं भी आप जाओगे, ये प्रकृति तुम्हारी सेवा करेगी। सूखे झरना से पानी आएगा, बंझा फलों से, बंझा पेड़ों से फल आएगा। अब तुम्हें कोई गम नहीं, तुम्हें कल्प वृक्ष के नीचे बैठा देता है। तो 3 बात क्या मानना है, क्या जानना है? आप आए कहाँ से हो, जाओगे कहाँ, और तुम हो कौन? जो जानते हो वही हो कि दूसरा हो? तुम जिसे देख रहे हो वो तुम नहीं हो। इसलिए पहले मैंने बताया कि जो शरीर की मानता है ये बाहर रखो, और जीव आत्मा की मानता अंदर रखो। जीव आत्मा से सारी रिश्ता जोड़ो, संसार में शरीर का रिश्ता जोड़ लो, और परमार्थ में जीवात्मा को सारी औरत है, पुरुष है, पति है, पत्नी है, माई है, बाप है, ये जीवात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा अंदर में भाव बना करके जब तुम भक्ति करोगे तब तुम ये तीनों बात को तुम जान जाओगे। उस दिन गुरु के गर्भ से तुम बाहर हो जाओगे। तुम शरीर नहीं हो, ये बार बार बताते हैं, तुम आत्मा हो। जिस दिन आत्मा को जान जाओगे उसी दिन आत्मज्ञानी हो जाओगे। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या है संसार, पूजन चाहो पूज लो, यही है पूजनहार। यही तुम्हारा दाता विधाता है, यही तुम्हारा सद्गुरु है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। तो यह बात को जानने के लिए हमें संगत सेवा सुमिरन को परिपक्व बनाना पड़ेगा। इसमें मन को लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा,
जब यह तुम्हारा मन लग जाएगा इसमें और तुम्हारे कर्म बनने लग जाएंगे, तो यह कर्म रूपी गर्भ हुआ, कर्म के द्वारा तुम्हें जो है वह आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। उसी को कहते हैं गुरु गर्भ से आया हुआ ज्ञानी आत्मज्ञानी होता है, कर्मकांडी होता है, दयावान होता है, संत होता है। तो यह कर्म रूपी गर्भ है। सीधे सीधे समझ लो, पाप और पुण्य जो कर्म है ये माया का गर्भ है। ध्यान से सुनिए, पाप और पुण्य जो है माया के गर्भ से आप आते जाते हो, तो आपको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर सुख शांति चाहते हो तो माया के गर्भ से आना छोड़ दो, गुरु के गर्भ से आना शुरू करो। गुरु के गर्भ में जाइए। तो गुरु के गर्भ में कैसे जाए? जैसे माया के गर्भ में कर्म करके चले गए, पाप कर्म किए जंजीर लग गई, पुण्य किए जंजीर लग गई, दुख सुख हो गया। ऐसे ये पाप पुण्य कर्मों को छोड़ करके निस्वार्थ कर्म योग करना आरंभ कर दो। यही कर्म गुरु का गर्भ है। जिस दिन निस्वार्थ कर्म योग पूरा होगा तुम्हारा, उसी दिन तुम्हें आत्मदर्शन हो जाएगा। उसी दिन समझ लो गुरु के गर्भ से हम बाहर आ गए। ये है गुरु का गर्भ। और जब तुम निस्वार्थ कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर सेवा संग सुमिरन दया धर्म संत सब आना शुरू कर देंगे तुम्हारे घर। इसलिए इसे पकड़ो। ये है ब्रह्म ज्ञान, ये है आत्मज्ञान। निस्वार्थ कर्म, जो भी संसार में कर्म करते हो निस्वार्थ भाव से कर्म करो। अपनी वाणी को स्वच्छ बनाओ, अपने कर्मों को सुंदर बनाओ, अपने तन को स्वच्छ बनाओ। तो धन तन मन ये जो कुछ पाए हो संसार में एक प्रसाद है। शरीर भी पाए हो प्रसाद है, धन भी पाए हो प्रसाद है, मन ही पाए हो, ये परमात्मा का प्रसाद है। इसे प्रसाद मान लोगे तो तुम प्रसाद का दुरुपयोग नहीं करोगे, तब तुम सदुपयोग करना जान जाओगे। तो मन का जब सदुपयोग होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, तन का सदुपयोग होगा तो तन शुद्ध हो जाएगा, धन का सदुपयोग होगा तो धन शुद्ध हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं, केवल सदुपयोग करना सीखो। दुरुपयोग मत करो। जब दुरुपयोग करते हो तो मन गंदा होता है, ध्यान दो। तो गंदा मन भगवान के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं है। जब हम दुरुपयोग अपने शरीर का करते हैं तो शरीर तुम्हारी गंदा हो जाती है, भगवान स्वीकार नहीं करते। स्वच्छ करते हैं, सुंदर बनाओ। ऐसे जो कुछ तुम संसार में पाए हो यह सब जो है इसका सदुपयोग करना सीख जाओ। निस्वार्थ कर्म करो, भक्ति सेवा संग सुमिरन यह सब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, यह सब साथी बन जाएंगे। यही सब के साथ हम उस रास्ता को काट सकते हैं जो अगमपुर का मार्ग है, और कोई साथी देने वाला नहीं है। तो यही कर्म जो है आपका साथ देगा, यही कर्म जो है भगवान का दर्शन करा देगा, यही कर्म तुम्हें भगवान बना देगा। भगवान का दर्शन करने का अर्थ क्या होता है? सद्गुरु का दर्शन करने का अर्थ क्या होता है? जैसे गटर का पानी गंगा में मिलता है, गंगा के समान होता है, ऐसे जब तुम सद्गुरु के दर्शन करोगे सद्गुरु के समान हो जाओगे, समान हो जाओगे। अपने जैसा बना लेता है वो मालिक। इसलिए हे भाई, इस वाणी को समझ में आ गया होगा तो अपने जीवन में उतारना। समझ में नहीं आया होगा तो मौका मिलने पर पूछने के अधिकारी आप लोग हैं, जानने के अधिकारी हैं, पूछ सकते हो मौका मिलने पर। और जो वाणी अगर आपको गलत लगी हो
कि ये वाणी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए मैं निवेदन करूँगा कि मुझसे ज़रूर बता देना, अपने लिए नहीं मेरे कल्याण के लिए बता देना कि मुझसे भी गलती कहाँ हुई है, अपने गलती को सुधार ले। तो जो अपने गलती को सुधारने का इच्छुक है और जो उसका गलती दिखाता है वो तो गुरु है ना। तो इसलिए हमें हमारे लिए, हमारे सुधार के लिए ज़रूर बताना कि महाराज ये बात गड़बड़ है, ज़रूर कह के जाना ये बात गड़बड़ है। जब भी मौका मिले तब भी कहना, ये यहाँ आप प्रवचन किए थे, यहाँ गड़बड़ बोले। अगर गड़बड़ नहीं है तो जीवन में उतार लो, सतधाम को, अमरलोक को, अगमपुर में जाने के लिए तैयार रहो। वहीं सुख शांति है और दुनिया में कहीं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, तुम्हें चैन से कोई जीने नहीं देगा। अगर चैन से जीना है, सुखमय से जीना है तो अगमपुर में तुम्हें ठिकाना करना पड़ेगा। अभी तो तुम गमपुर में ठिकाना जमाए हो, घर द्वार बनाए हो, समाज बनाए हो, यही चीज़ जो है तुम अगमपुर में बनाना पड़ेगा। अगमपुर में तेरा ठिकाना हो जाएगा तो तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, सदा सदा के लिए सुखी, वहाँ कोई दुख नहीं। आए देखें एक गुरु महाराज की लीला और इनकी कृपा कैसे होती है। ये बड़ा विचित्र, इनकी वाणी में भी बड़ा विचित्रता है, इनके करनी में बड़ा विचित्रता है, हमारे समझ में नहीं आता। इतने फूल खिलाए हैं, रंग कहाँ से लाए हैं। इतना बड़ा आकाश ऊंचा, खंभा एक नहीं लगाए हैं। इतनी शरीर में कौन सा वो पावर है कि चला गया शरीर खत्म है तो अब तक जग रहा है और पता नहीं चला कि क्या था, कितना बड़ा था। किडनी, फेफड़ा सब मालूम है, लीवर, जिससे सारी मशीन पता चल रहा है। ये जिसको हर मशीन को चला रहा है वो कैसा था, ये बड़ा असंभव है, बहुत असंभव है। तो इनकी कौन जाने जो इनके घर का होता है। तो इनके घर का कौन है, जो निस्वार्थ कर्म योगी है वही इसके घर का है। जो धर्म धुरंधर है वही इसके घर का है। जो सेवा संग सुमिरन में लगा है वही इसके घर का है। जो भक्ति भाव भजन करता है वही इसके घर का है। वो जान सकता है कि तेरी कैसी लीला है। जो जाने सोई देहूँ जनाई, और जानत तुम्हें होए जाई। जो जानना चाहता है उसे परमात्मा जरूर जना देता है। बिना मालिक के कृपा से हम मालिक को नहीं जान सकते, बिना भगवान की कृपा से हम भगवान को नहीं जान सकते, बिना गुरु के कृपा से हम गुरु को नहीं जान सकते। इसलिए कृपा पाने के लिए हमें सेवा संग सुमिरन करके ही कृपा प्राप्त होगी। कर्म अगर नहीं बनेगा तो कृपा नहीं मिलेगी। कर्म बन जाएगा तो कृपा मांगना नहीं पड़ेगा। कर्म के पात्र में, श्रद्धा भक्ति के पात्र में दया धर्म मिल जाता है। गुरु की कृपा पाना है, भगवान की कृपा पाना है, प्रभु की कृपा पाना है तो अपने कर्मों का सुधार करो, निस्वार्थ कर्म योग करो, वहीं से कृपा हो जाएगी, वहीं से कृपा होगा। और जब तक निस्वार्थ कर्म योग नहीं बन रहा है तब तक सेवा संगत में लगे रहोगे। जो ये कर्म है यह भी सेवा संगत का कृपा तुम्हारे ऊपर रहता है, गुरु की कृपा रहती है। ऐसा नहीं है हम ठेवनी भर पानी में जाएंगे तो ठेवनी भर पानी तो भीगेगा ना।
नहीं शराब और डुबकी लगा सके तो ठेवनी भर तो पानी तो उतना तो साफ होगा ना। आज ठेवनी भर गए हैं, कल कमर भर जाएंगे, परसों छाती भर जाएंगे, एक दिन तो डुबकी लगाएंगे। हिम्मत मत हारो। जितनी सेवा संगत करते हो उसका फल तुम्हें भगवान 10 गुना बढ़ा कर देता है। तुम 1 घंटा का समय देते हो तो भगवान के रजिस्टर में 10 घंटा लिखा जाता है कि तुम्हारे लिए हम 10 घंटा खाली हैं। मनुष्य कहता है कि हम तो एक दिन 4 घंटा बैठे थे संगत में तो 10 चौका 40 घंटा हुआ। भगवान 40 घंटा हमारे लिए खाली हो गए। हाँ, भगवान तुम्हारे लिए खाली हो गए। तुम्हारा 40 घंटा चाहे तब भगवान को बुला लो अपने पास, 40 घंटा के लिए फ्री है। लेकिन तुमने 4 घंटा बैठे हो, पहले ये देखो। कहे महाराज बैठा है 4 घंटा, 2 बजे से आए है, 6 बज गया। तू 4 घंटा तुहार शरीर बैठी बग, तो हूँ बैठा है, एक चेक कर। तुहार शरीर 4 घंटा बैठी बग, तो हूँ 4 घंटा बैठा है। तू के है? शरीर है कुछ और है? तो कहने का मतलब आप एक आत्मा हो। अब आत्मज्ञान से चेक कर कि तुहार शरीर वहां बैठी बा, तो तू मन द्वारा तुहार चेला वह बनेगी बा ना, तो शरीर चेला न बनी। शरीर चेला बने पार न होई, मन चेला बनी। आत्मा कहता, आत्मा का कहता? शरीर यहाँ बैठा हुआ 4 घंटा से, मनवा तो कहाँ रहा? हमारे चेलवा नहीं बा तो ज्ञान मिली के तो वो एक शरीर बदे खाली नहीं है, वह चेलवा बदे खाली है। जब मनवा 4 घंटा बैठा बा, 40 घंटा फिक्स बतवा। 1 रुपया दान किए हो तो 10 रुपया भगवान तुम्हारे लिए दान करते हैं। 1 पग उनके तरफ चलते हो, समदर्शी के तरफ, तो भगवान 10 कदम तुम्हारे तरफ आते हैं। जैसे तुम परेशान हो भगवान को पाने के लिए, तुमसे कई गुना परेशान, 10 गुना भगवान परेशान हैं तुमको पाने के लिए। तुम कौन हो? किसको पाने के लिए? भक्ति को। वो भजनानंदी को, जो भक्त है उसके लिए भगवान परेशान है तुमसे 10 गुना। अब क्या कहते हैं भगवान ऐसे भक्तों को जिनके अंदर भक्ति जागृति हो गई, अनन्य भक्ति। सब भक्ति के लिए नहीं कि हम भक्ति करते दूठे अगरबत्ती जला के, हम गंगा नहाते भक्ति, तुम्हारे लिए नहीं है। वो जिसको अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो गई है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते। कहते हैं दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, मैं तो तेरे पर कुर्बान। मैं तेरे पर बलिहारी हूं, मेरी न मानो तो देखो कितना समय लगा था द्रौपदी के बचाने के लिए। कुर्बानी किए भगवान, अपनी मान सम्मान का, सुदामा को चरण धो लिया, अपने मान सम्मान सब कुछ रहा क्या उनका, चरण धो लिया। तो भक्तों के पीछे पीछे भगवान कहते हैं भक्त मेरे शिरोमणि मैं भक्तन कर दास। और भक्त क्या कहते हैं? भगवान मेरे शिरोमणि मैं भक्तन कर दास। ये 2 प्राणी के झगड़ा है। 2 प्राणी के झगड़ा मत पड़ो, दोनों प्राणी एक है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि भक्त और भगवान दोनों एक हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं मिलते और भगवान के बिना भक्ति नहीं होती। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भगवान को तो नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को तो आप जान जाओगे तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान तुम्हें, ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, ना कोई ग्रह, ना कोई रोग, कुछ तुम्हें दखल नहीं देंगे। जो भगवान का भजन करता है सच्चे दिल से, उसे भगवान
अपनी चरणों में जगह देते हैं और अपनी चरणों में रख करके उसके सारे कर्मों को भोगवाते हैं और भोगते समय जरा सा असर नहीं होता। जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, एक कोठरी मिल गया, कोठरी में जगह मिल गई तो आंधी तूफान पानी में रख क्या बिगाड़ा। पानी को रोक नहीं सकते, आंधी को रोक नहीं सकते, समय काटने के लिए कोठरी में रुक गए। ऐसे तुम्हारे कर्म बंधन के जो समय है वो काटने के लिए सदगुरु के शरण में मन लग गया, सच्चे मन से गुरु की पुकार हो गया, सच्चे मन से भजन हो गया, सच्चे मन से हम उनके शरणागति हो गए। धन तन मन सब अर्पण कर रहो गुरु के साथ, ऐसी सेवा जो करे वही गुरु का खास। जो समर्पित कर दिया उसके लिए गुरु जो है वो सहारा दे करके, जना ऐसा पता चलता है, आएगा कर्म बंधन लेकिन पता चलता है अरे यार कुछ नहीं, जैसे आंधी का उपमा दिया बस ऐसा ही बीत जाएगा और फिर आंधी खत्म, फिर हम रास्ता चल देंगे, बस वह कर्म का समय खत्म, फिर हम सुखी हो गए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा शरण नहीं लिए हो तो फिर वो आंधी में पड़ोगे तो एक कर्म तो बिगड़ा है, जो आंधी का चोट खाए, पानी का चोट खाए, अब उसी में दूसरा बिगाड़ लोगे, तीसरा बिगाड़ लोगे और चुटहिल हो जाओगे, घायल हो जाओगे, पता नहीं कतो पेड़े गिर जाए, कपारे फूट जाए, हाथ है गोड़ टूट जाए। तो कहने का मतलब हमारा ये है, जो गुरु भक्ति भगवान का भक्ति करता है उसके जीवन में जहाँ तलवार लगनी है वहाँ एक सुई लगती है, जहाँ पहाड़ गिरने वाला है वहाँ एक ढोका गिरता है, जहाँ 1000 रुपया खर्च होने से दवा मिलने वाली है वो उसको 1000 पैसा खर्च होता है। इतना फर्क हो जाता है, इतना अंतर होता है। जो गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु का संगत करते हैं। आए देखें, एक कहानी बताने वाले थे लेकिन समय तो चला गया, फिलहाल छोटे में बता रहे हैं। एक ब्राह्मण को लड़का नहीं था तो भगवान सदगुरु भगवान से प्रार्थना किया, भक्त था तो भगवान ने प्रकट हुए तो कहा कि कौन लड़का चाहिए। लड़के 2 प्रकार के होते हैं। कहे महाराज 2 प्रकार के कैसा? कहे एक दुराचारी होता है, एक सदाचारी होता है। दुराचारी का लंबी आयु होगा और दुराचारी का लंबी आयु होगा और सदाचार का आयु बहुत कम होगा। सदाचार लड़का तुम्हें सुख देगा और दुराचार लड़का तुम्हें दुख देगा, तो बोल कौन चाहिए? तो भगवान ने पूछा तो भक्त ने कहा प्रभु यह बताइए कि दुराचार का आयु कितना है? कहा वो तो बहुत लंबा है, तेरा जीवन का अंत हो जाएगा, उसकी आयु का अंत नहीं हो। कहे सदाचार का आयु कितना? कहे 5 वर्ष। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 5 वर्ष का सदाचार लड़का ले, 5 वर्ष में तो क्या होगा। लेकिन भगवान का भक्त था, गुरु के शरण में था, उसको ज्ञान हुआ कि ठीक है 5 वर्ष वाला ले ले। कि न चाहे करामय सोई, यह मत प्रबल जाने कोई कोई, सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नहीं, सारी खेल तो नहीं का है। तो कहे महाराज भगवान 5 साल का हमें सदाचारी लड़का दे दो। भगवान ने उसे 5 साल का सदाचारी लड़का दे दिया, 5 साल आयु का। तो लड़का जब पैदा हुआ तो साल 2 साल तो कोई चिंता नहीं थी। जब तीसरा साल लगा तो माई बाप को चिंता होने लगा, बच्चा को पता नहीं है। बच्चा पुजारी निकला, शंकर भगवान का पुजारी निकला और शंकर भगवान के मंदिर में वो सेवा करे। 2 साल का रहा तभी से जाया करे। माई बाप पुजारी रहबे किए, साथ में जाए भगवान का पूजा करें। 4था साल लग गया तो माई बाप को बहुत चिंता होने लगा। तो गुरु महाराज से कहें भाई, कहें अभी चलो साल भर है ना, अभी तो 4था लगा है, 5 साल का है, काहे घबरा रहे हो।
कोई उपाय होगा। गुरु महाराज यही कहे, कोई उपाय होगा। तो जब 5वां साल लग गया और 5वां साल में 3 दिन बाकी रहा, तो गुरु महाराज से विनय किया, गुरु महाराज अब तो लड़का का अंतिम दिन आ गया है। अरे कहें पागल हो, अभी 3 दिन बाकी है ना। कहें महाराज 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो 3 दिन में क्या हो सकता। कहें पागल, अरे जनक अयोध्या की कहानी सुने थे, रात भरे में पलटा खाई गवा, जहां राज तिलक होवे, जहां वनवास हो गया, अभी तो 3 दिन बाकी है। तो गुरु महाराज ने कहा चलो हमारे साथ। तो गुरु महाराज ने लिवा करके गए। कोई बहुत बड़ी मंदिर थी जहाँ की हजारों दर्शन करने वाले मंदिर में आते जाते थे। तो गुरु महाराज ने उस बच्चे को कहा कि जितने लोग इस सीढ़ी पर चढ़े सभी को आप दंडवत प्रणाम करिए, आशीर्वाद सभी से लीजिए, कोई संत मिल जाएगा। दिन बीत गया, कोई संत नहीं मिला, सबका आशीर्वाद उसे लिया, सभी का आशीर्वाद लिया, कोई संत नहीं मिला। तो रात हो गई। जब रात हो गई तो गुरु महाराज जो है एक पगडंडी था, वहां उसको बैठा दिया, कहा तुम यहीं बैठे रहो, जो भी इस रास्ते से जाएगा उसका आशीर्वाद जरूर लेना। समय संजोग आ गया, सप्तऋषि महाराज जा रहे थे उसी रास्ते से, और इधर जो है गुरु महाराज उसके माता पिता भी बैठे थे। तो सप्तऋषि को देख करके जो है वो बच्चा दंडवत प्रणाम करके चरणों में लिपट गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि आयुष्मान भव, माने तुम्हारी आयु लंबी हो। तब तक माई बाप जोन बा आई के सामने खड़ा बहन, कहे महाराज आप लोग संत है, हमार निवेदन बा ये आशीर्वाद वापस ले ले। कहे क्यों? कहीं फले ये आपका आशीर्वाद लगे वाला नहीं बा। कहे वृथा न जाही देवरिस बानी, ये वृथा नहीं जा सकता बेटा। कहे महाराज इसकी आयु 2 दिन बची है, ये आज कल परसों मर जाएगा। इसको भगवान शंकर ने ऐसा ऐसा दिए हैं, ये वरदानी है। कहा अब तो फंस गए भाई हम लोग, अब तो संतों की गरिमा की बात आ गई कि अब क्या होगा। तो सब ऋषि 7 जने मिल करके, ये ब्रह्मा का लड़किया ने 7 जने मिल करके उपाय निकालें कि चलो ब्रह्मा के यहाँ कोनो उपाय बतौबे करी। तो लड़कवा कहें जब हम पचे चलब त जाके ब्रह्मा के दंडवत प्रणाम कैले, और जब तक आशीर्वाद न दें तब तक उठे मत। तो ये पचे लिया के गयन वो लड़कवा के गयन, तो ब्रह्मा जी का आसन लगा रहा, जाके प्रणाम किए हैं। निकले बाद लड़का पहुंचा, अपन बहराई पड़ा। कहे दृढ़ आयु हो तुम्हारी, माने तुम मरबई मत कर, बहुत लंबा वरदान मिल गया, माने युगो युग जिया। तब ये सप्तऋषि जो महात्मा थे कहे चलो हमारे सर से बवाल तो हटी। जो हमारे सर पर बवाल था वो तो हट गया, ब्रह्मा के सर पर चला गया। तो ये लोग मुस्का दिए। तो ब्रह्मा पूछे क्यों भाई आप लोग हंस क्यों रहे हैं? कहे प्रभु बवाल मेरे सर से आप उतार दिए। कहे क्या हुआ? कहे परसों मर जाएगा ये। अब कहे ये कैसे होगा, हमने तो आशीर्वाद दे दिया। कहे अब तुम्हारा आशीर्वाद जाना है, तू जाना, हमसे मतलब अब नहीं बा। तब ब्रह्मा बड़े चिंता में पड़े कि अब तो हमारी भी गरिमा है, अब क्या होगा। तो फिर गए भगवान शंकर के दरबार में ले आए के, और वह हाल हूँ कि हैं, माने लड़का के वह पढ़ावा पढ़ाएं,
सप्तऋषि या ब्रह्मा और लड़का सब गए और भगवान शंकर के ध्यान लगा रहा, जाय के वहीं भराई पड़ेन। अब का करे, उठे जब ध्यान छूटे लाग स्तुति करें, सप्तऋषि के स्तुति जब होए लाग तो भगवान के कान में सुनान, जागत जब जागेन तो देखें वो पड़ा बा, तो के सर पर हाथ दे दिए के अमर हो जा। अब नहीं, अब बना। अब ब्रह्मा लागे न हंसाई, कहे कहिया तू का हंसत है, कहे सब हंसत आमोस, कहे का बात है, अरे कहा ऊपर सब मर जाई, कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा आशीर्वाद वृथा नहीं जाएगा, कहा भगवान ऐसन ऐसन बात भाई मर जाई परसों, कहा अब तो आशीर्वाद मैंने दे दिया हूँ, अब तो इसको उपाय तो करना पड़ेगा। तो कहें जाइए शिवलिंग बना करके और आप उस शिवलिंग पर पकड़े रहो, छोड़ना नहीं, यमराज आएगा तो हम आएंगे। अब ये शिवलिंग को बनवाए के पकड़वाए दिए शंकर भगवान शिवलिंग के। अब वो लड़का जौन बा ओम नमः शिवाय का जाप करे लाख शिवलिंग पकड़ के जीबूते छोड़त नहीं बा। अब इतने में टाइम हो गया, यमराज आयन कहे बस अब चला, लेकिन शिवलिंग पकड़े बा, उनकर हिम्मत ना पड़े कि कैसे छोड़ाई। तो भगवान का स्तुति किए हैं, तो भगवान आयन कहे प्रभु आप का सब किया दिया, आप ही खेल करत है, कहे का हम के उकर पूरा हो बा ले जा, कह पकड़े बा आपके, तो कहे आपके पकड़े बा तो उके बदे हम का कह सकीला, तो उकर समय पूरा हो गया हो तो हम छोड़वा दे, ले जा तू। कहे महाराज पूरा हो गया बा, कहे कई बरिस का आयु बा, कहे 5 साल, कहे 5 साल पूरा हो गया बा, कहे हाँ, कहे वरदान के दिए रहा, कहे शंकर भगवान, ये वरदान शंकर भगवान दिए रहे। कहा जब शंकर भगवान वरदान दिए रहे तो शंकर भगवान 5 साल का आयु शंकर भगवान के उके मिला बा कि आम मनई के मिला बा। कहे महाराज कैसन बात समझा नहीं, यमराज कहते हैं, कहे 4 युग बीतल, त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग, एक दिन ब्रह्मा को होला, ऐसे ऐसे 12 बीती, माने एक दिन ब्रह्मा को होला, ऐसे ऐसे 30 बार बीती तो 1 महीना ब्रह्मा खोला आई। और जब ब्रह्मा का 12 महीना बीती तो 1 दिन आयु हमार होला। अब इकर जोड़ घटाए ला 5 साल पूछ गया हो तो लिया के जा। अब वो जोड़ में आई, कहा भाई अगर 5 साल हम वरदान दिए तो हम अपने आयु दिए है कि तोरे हिसाब से दिए, तो अब वो का करे जोड़ घटाव में आवे, तो फिर हाथ जोड़ के काल जोड़ बा दंडवत किया, प्रभु आखिर में क्या होगा। कहे ठीक है, आप जो नियम का, आपको जो नियम दिया गया उसका पालन करो, वह वरदान मेरे आयु का उसको मिला है, अपने रजिस्टर से जा कर के देखो, वहाँ लिखा होगा तुम्हारे रजिस्टर में। तो रजिस्टर कतों रहता नहीं भैया, कतों तो हूँ पचे मत सोचे कि रजिस्टर में भाग लिखा बा, माने कहीं लिखा पड़ा नहीं, वो कर्म में है। तो वही कर्म जो पंडित का लड़का को कराया गया था, वही कर्म का रजिस्टर में उसकी आयु जो है शंकर भगवान का 5 वर्ष का मिला, वो कर्म के द्वारा। तो वो 5 वर्ष शंकर भगवान का कई युग बीती जोड़ ले जाए, ऐसे वो अमर हो गया। माने अमर माने भगवान उस पर कृपा किए। तो इनकी महिमा एक कर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल मुख से कहने से गुरु कृपा नहीं होती, कर्म करने से गुरु की कृपा होती है। इसलिए कर्म करके सेवा संगत सुमिरन करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, परमानंद भगवान की जय।
शांति शांति शांति।